Hello everyone, welcome to the channel. But before moving any further, first of all, do remember to subscribe the channel. अच्छा जी, तो आज की जो ये वीडियो है ये बेस्ड है एक बहुत इम्पॉर्टेंट थीम पे, क्योंकि ज़ाहिर बात है गर्मियों का सीज़न चल रहा है और होता क्या है कि जब हम जाते हैं सुबह कहीं बाहर तो हमारा कम्प्लेक्शन बहुत फ्रेश लग रहा होता है, और जब हम वापस आते हैं तो कम्प्लेक्शन जो है वो डल हो चुका हुआ होता है। और सबसे जो एक इशू होता है स्किन के लिए, वो क्या होता है, वो होता है जी सन टैन। अच्छा, अब इसको ट्रीट करने के लिए डिफरेंट जो है वो रेमेडीज जो है वो यूज़ की जा सकती हैं। अच्छा, ये जो रेमेडी है इसके लिए आपको किसी भी तरह की कोई रिक्वायर्ड नहीं होती, कोई अलग से कोई प्रोडक्ट्स, आपको जो घर में मौजूद प्रोडक्ट्स होती हैं इन्हीं को यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक फेस वॉश। फेस वॉश आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आपकी स्किन के लिए सूटेबल हो, जो आपको अच्छा लगता हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। आप निविया का यूज़ कर सकते हैं, पॉन्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, कोई भी आप फेस वॉश जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर एक अच्छा सा एक गुड क्वालिटी फेस वॉश जो है इसके लिए सबसे पहली जो चीज़ है जो रिक्वायर्ड है। अच्छा, इसमें जो मैं यूज़ करने जा रही हूँ ये है जी लॉरियल पेरिस का ऑरा परफेक्ट मिल्की फोम प्यूरिफाइंग एंड ब्राइटनिंग फेस वॉश। लेकिन ये है कि आप इसमें कोई भी फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। अब इसके लिए आपने करना है, सबसे पहले तो आपने इस फेस वॉश को लेना है, एक चाहे किसी बोल में ले लें, किसी प्लेट में ले लें, और उसके बाद आपने इस फेस वॉश में ऐड करनी है एक टूथपेस्ट। इस फेस वॉश का एक कंप्लीट रिव्यू शेयर कर चुकी हूँ, और उसको रिव्यू जो मेरी प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनमें अवेलेबल है। अच्छा, अब इसमें आपने ऐड क्या करना है, आपने इसमें ऐड करनी है एक टूथपेस्ट। एज वी ऑल नो कि टूथपेस्ट जो है ये बहुत ही कॉमनली यूज़ होती है, क्योंकि इसमें ज़ाहिर बात है इसको क्या होता है कि इसको अगर हम स्किन पे अप्लाई करते हैं तो इससे कूलिंग इफेक्ट मिलता है, ठीक है जी। अब होता क्या है कि बहुत सारी जो टूथपेस्ट हैं वो मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन मैंने जो एक चीज़ कॉमनली ऑब्जर्व की है वो ये है कि लोग कोलगेट टूथपेस्ट जो है उसको प्रेफर करते हैं। और इसमें यह है कि जो मैं इसमें यूज़ करने जा रही हूँ वो है जी कोलगेट, और ये है जी कोलगेट मैक्स वाइट क्रिस्टल मिंट जेल, और इसमें है जी वाइटनिंग क्रिस्टल्स। अच्छा, इसकी जो एक इस टूथपेस्ट की जो क्वालिटी है वो ये है कि इसको अगर हम यूज़ करते हैं इस टूथपेस्ट को तो इससे बहुत ही कूलिंग इफेक्ट मिलता है। अच्छा, अब इसको हम डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं स्किन पे। हम डायरेक्टली इसको क्यों अप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्टली इसलिए अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो हैं वो डायरेक्टली अप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि टूथपेस्ट को आप डायरेक्टली स्किन पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो ये है कि इससे ज़ाहिर बात है स्किन एक ज़ाहिर बात है इसका कोई रिएक्शन हो सकता है, स्किन पे किसी तरह की कोई रेडनेस हो सकती है, और इसके अलावा स्किन पीलिंग जो है उसका इशू हो सकता है। तो ये बहुत डिफरेंट इश्यूज़ हैं जो कि अगर आप डायरेक्टली टूथपेस्ट अप्लाई करते हैं ना स्किन पे तो ये इस तरह के इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है जी। क्योंकि ज़ाहिर बात है एक चीज़ है जो ये स्किन के लिए तो नहीं बनाई गई, तो लेकिन जब आप इसको अपने फेस पे अप्लाई करेंगे, फेस की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो अगर आप डायरेक्टली अप्लाई कर लेते हैं तो ज़ाहिर बात है इसके डिफरेंट इश्यूज़ हो सकते हैं। अच्छा, अब का जो बेस्ट मेथड है वो ये है कि इसको अगर आप एक अच्छे से फेस वॉश में मिक्स कर लेते हैं, प्रॉपरली उनको मिक्स करके तो उनकी एक पेस्ट बना लेते हैं, तो उससे ये हो जाता है कि इसकी जो कूलिंग इफ़ेक्ट है वो मिलता है आपको, और सेकेंडली ये है कि इसकी कोई हार्श इफ़ेक्ट नहीं होता, इसका कोई हार्श इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि उसमें फ़ेस वॉश ऐड करने की वजह से इस पेस्ट में सॉफ्टनेस आ जाती है, ठीक है जी। और अगर मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश है तो वो सारी बातें क्या है कि वो आप उससे क्या होगा कि आपकी स्किन पे इसका कोई हार्श इम्पैक्ट नहीं होगा, और ये है कि फेस वॉश की वजह से वो एक क्रीमी सी लुक आ जाएगी उस पेस्ट की, और उसका आपके फेस पे यानी उस मिक्सचर की एक क्रीमी सी लुक होगी, और ये है कि वो आपकी स्किन पे किसी भी तरह से हार्श नहीं होगी।
अब जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जो वीडियो में ये जो टूथपेस्ट है ये इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। और इसमें एक हमने ऐड कर दिया एक फ़ेस वॉश। ठीक है जी। आप वैसे कोई भी फ़ेस वॉश यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा बेहतर ये होता है कि जो गुड क्वालिटी फ़ेस वॉशेस हैं जिसके अंदर मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जो कि आपकी स्किन को ड्राई नहीं करते फ़ेस वॉश, ऐसे फ़ेस वॉश जो हैं वो आप यूज़ करें तो आपको ज़्यादा इसके जो है ना अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो वैसे इसमें डिफरेंट जो फ़ेस वॉशेस हैं वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं जो आपकी स्किन के लिए सूटेबल हो। अच्छा, अब थर्ड जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने इसमें ऐड करनी है वो है जी क्यूकम्बर जेल। अब होता क्या है कि क्यूकम्बर जेल आपने कैसे ऐड करनी है, आपने इसकी जैसे मिलती है मार्केट से क्यूकम्बर जेल की आप ले सकते हैं, बॉटल ले सकते हैं और उस क्यूकम्बर जेल को आपने रख देना है फ्रीज़र में। अच्छा, फ्रीज़र में जब हम क्यूकम्बर जेल, एक तो क्यूकम्बर में वैसे भी कूलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये जब हम स्किन पे अप्लाई करते हैं तो ये हमें कूलिंग इफ़ेक्ट मिलता है क्यूकम्बर जेल अप्लाई करने से। लेकिन जब हम इसको फ्रीज़र में रख देते हैं तो बिल्कुल इसके जो बिल्कुल जैसा वो एक कहते हैं ना कि एक फ्रीज़ जब ये हो जाती है क्यूकम्बर जेल, तो इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाते हैं। तो ये है कि इसको अब ज़ाहिर बात है जो मैं इसमें यूज़ करूँगी इस मिक्सचर में बनाने के लिए वो है जी रिवाज की क्यूकम्बर जेल। और रिवाज की जो क्यूकम्बर जेल है उसका मैंने एक कंप्लीट रिव्यू जो है वो शेयर कर चुकी हूँ अपने इस चैनल पे, तो और वो जो मेरी प्रीवियस वीडियोज़ हैं हमने वो अवेलेबल है। अच्छा, अब आपने वो जो क्यूकम्बर जेल जो कि आपने फ्रीज़र में रखी हुई थी, अच्छा वो आपने जो है वो इस मिक्सचर में मिक्स कर देनी है और इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है और इसको फेस पे अप्लाई कर देना है। अच्छा, फेस पे नेक पे आपने इसको अप्लाई करना है और एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए आपने इनको अप्लाई इस मिक्सचर को अप्लाई किए रखना है। अब होता क्या है कि इसमें ये मैटर करता है कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, और वैसे भी चूँकि फेस की स्किन सेंसिटिव होती है तो आप इसकी जो ड्यूरेशन है, जो टाइम है वो कम कर सकते हैं, यानी आप इसे मैक्सिमम 5 मिनट्स के लिए जो है अप्लाई करें। ठीक है जी। यानी आप जो है इसका टाइम वो कम कर दें ताकि ये है कि ज़ाहिर बात है कि इसका कोई जो है ना वो नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। अच्छा, अगर आपके पास क्यूकम्बर जेल नहीं है तो आप उसकी जगह एलोवेरा यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा जो कि मार्केट से मिलता है वो एलोवेरा आपने लेना है और उसके बाद आपने उसको फ्रीज़र में रख देना है और वो एलोवेरा आपने इसमें मिक्स कर देना है। तो उससे क्या होगा कि ये मिक्सचर बिल्कुल वैसे ही तैयार होगा जैसे कि क्यूकम्बर जेल से तैयार होता है। तो ये है कि आपको बहुत ही इसके अच्छे रिज़ल्ट्स जो हैं वो मिलते हैं। अच्छा, अब इस मिक्सचर की एक लेयर आपने फेस पे अप्लाई कर ली और ये है कि चूँकि अब ज़ाहिर बात है कि 10 मिनट्स का टाइम ज़रा ज़्यादा हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है इसमें ये ज़रा उनकी स्किन ओवर ड्राई हो सकती है, स्किन पे रिएक्शंस हो सकते हैं, स्किन डैमेज हो सकती है। तो इसलिए यह है कि इसमें बेस्ट ये है कि जो टाइम है उसको कम कर दिया जाए और मैक्सिमम 5 मिनट्स के लिए इसकी एक लेयर जो है इस मिक्सचर की उसको फेस पे अप्लाई किया जाए। ठीक है। अब जिन लोगों की स्किन जो है वो बहुत सेंसिटिव है या जिन लोगों की स्किन ड्राई है, पहले से ही ड्राई स्किन है उनकी, तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो इसका टाइम ड्यूरेशन और भी कम कर दें, यानी इसको मैक्सिमम 2 मिनट्स तक कर दें ताकि उनकी स्किन को एक कूलिंग इफ़ेक्ट भी मिल जाए और उनकी स्किन डैमेज ना हो।
अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये बाकी चीज़ें आपके पास अवेलेबल नहीं हैं, तो जस्ट अगर आप क्यूकम्बर जेल भी अप्लाई कर लेते हैं जो आपने फ्रीज़र में रखी हुई है, वो अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे उसके रिज़ल्ट्स मिलेंगे। अगर आप के पास क्यूकम्बर जेल नहीं है, आप जस्ट एलोवेरा जो है वो आपने एलोवेरा जेल जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं जो आपने फ्रीज़र में रखी हुई है, और आप जब बहुत ठंडी होती है उसको अपने फेस पे अप्लाई करते हैं तो उसके भी आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। सबसे जो इसमें अहम बात है वो ये है कि जो ये मैंने शेयर की है रेमेडी, बेसिकली इस तरह से मैं इसको यूज़ करती हूँ, लेकिन हमेशा हर वीडियो के एंड पे मैं एक बात कहती होती हूँ कि एक प्रोडक्ट या एक रेमेडी एक पर्सन के लिए तो बहुत ही, फॉर वन पर्सन इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। अगर एक पर्सन को बहुत फ़वाइद दे रही है, उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं, बट फॉर द अदर पर्सन हो सकता है कि उसके कोई नेगेटिव इम्पैक्ट्स हों या उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएं। तो इसलिए ये है कि पहले जब भी कोई आपने चीज़ जो आपने डायरेक्टली स्किन पे अप्लाई करनी है, पहले तो आप देखें कि उस जो भी, अगर फॉर एग्जांपल आप प्रोडक्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं जो आपने स्किन पे डायरेक्टली अप्लाई करनी है, तो पहले उस पर थोड़ी सी रिसर्च कर लें। और रिसर्च करने के बाद ये है कि सेकेंड ये है कि उसको डायरेक्टली पूरे फेस पे अप्लाई करने से पहले एक पैच टेस्ट कर लें, ठीक है। अगर आप कोई रेमेडी यूज़ करना चाहते हैं तो पहले उस रेमेडी जो है उसकी नेचर देखें कि उसकी रेमेडी की नेचर कैसी है, उसके जितने उसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं क्या वो आपकी स्किन के लिए सूटेबल हैं, क्या वो आपकी स्किन की टाइप के साथ मैच करेंगे। तो ये चीज़ें देख लें, उनके पूरे इंग्रेडिएंट्स को स्टडी कर लें, उस इंटरनेट पे उसकी रिसर्च कर लें, और उन पर रिसर्च करने के बाद ये है कि एक पैच टेस्ट कर लें और उसके बाद ही उस रेमेडी को अपनी स्किन पे अप्लाई करें। होता क्या है कि ये चीज़ मैंने बहुत ये ऑब्ज़र्व की है कि बहुत सारे लोग इंटरनेट से देख के तो डिफरेंट रेमेडीज़ जो हैं वो उनको अप्लाई कर लेते हैं, और होता क्या है कि उस बजाय बेनिफिट देने के उनको उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। तो इसलिए ये है कि अपनी फेस पे अप्लाई करने से पहले, अपनी यानी स्किन पे अप्लाई करने से पहले देख लें कि क्या वो चीज़ आपके लिए सूटेबल है, तो फिर उसको यूज़ करें। जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर जैसे अगर टूथपेस्ट है, इससे कुछ लोगों को एलर्जी हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। इसके अंदर जैसे है, इसके अंदर क्यूकम्बर जेल है, वो कुछ लोगों के लिए स्किन पे थोड़ा सा उसका एक उनको रिएक्शन हो सकता है। तो इसलिए इस सब इंग्रेडिएंट्स को स्टडी करने के बाद कि क्या ये आपकी स्किन के लिए सूटेबल हैं, तो फिर ही इस रेमेडी को यूज़ करें। और सेकंड ये है कि ये ज़हन में रखें कि इस तरह की जो रेमेडी है इसको यूज़ करने के बाद स्किन जो है वो ओवर ड्राई हो सकती है, तो इस चीज़ को अपने ज़हन में ज़रूर रखें।